तलाक नमस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका कि नाम है रंगीली पहाड़न। सॉन्ग सुन के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम कुमाऊं क्षेत्र के एक बहुत ही खूबसूरत से हिल स्टेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है मुनस्यारी। मुनस्यारी पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक सीमांतवर्ती क्षेत्र है जो कि अपनी खूबसूरत वादियों और पंचाचूली हिमालय की श्रेणियों के कारण जाना माना हिल स्टेशन है। मुनस्यारी का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और ये मुख्य रूप से भारत तिब्बत व्यापार मार्ग और हिमालयी संस्कृतियों के संगम के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे जो स्थानीय मान्यताएं हैं उनके अनुसार पांडवों ने अपनी स्वर्ग की अंतिम यात्रा यही मुनस्यारी से ही होकर शुरू की थी, इसीलिए यहाँ पे 5 पांडव के नाम पे पंचाचूली जो हिमालय की श्रेणियां हैं उनका नाम रखा गया है पंचाचूली। इसी वजह से मुनस्यारी को पंचाचूली देश भी कहा जाता है इस एरिया को। और ये जो शहर है तिब्बत और भारत के मैदानी इलाकों के बीच में प्राचीन नमक का व्यापार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस क्षेत्र को जोहार क्षेत्र भी कहते हैं जो कि तल्ला जोहार और मल्ला जोहार 2 भागों में बटा हुआ है। के प्रवेश द्वार पर स्थित इस मार्ग से जो व्यापारी हैं वो मुख्य रूप से नमक, जड़ी बूटी और बहुत सारा अन्य सामान थे उसका आदान प्रदान करते थे, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता था फ्रॉम तिब्बत टू इंडिया। और यहाँ पे फेमस जनजातियां रहती हैं कुछ, जैसे कि शौका, भूटिया। और इस क्षेत्र में जो है सदियों से जो यहाँ की शौका जनजाति है जिन्हें ज्यादातर भूटिया भी कहा जाता है कई बार, और कितने बार वो कहते हैं कि हम दोनों में डिफरेंसेस भी हैं, शौका जनजाति अलग है, भूटिया जनजाति अलग है। और तो ये जो जनजाति थी वो माइग्रेटरी टाइप्स की थी, वो एक जगह पे टिक के नहीं रहती थी। सर्दियों के टाइम पे ये मैदानी क्षेत्रों में चले जाते थे क्योंकि मुनस्यारी की जगह पे काफी ज्यादा स्नोफॉल होता था, बहुत ज्यादा हिमपात होता था उस एरिया में, इस वजह से। तो जब जैसे गर्मी का सीजन होता था तो वो फिर से मुनस्यारी की तरफ चले जाते थे। तो मुनस्यारी के इतिहास में जो सबसे बड़ा बदलाव माना जाता था 1962 के में, जब भारत तिब्बत की सीमा को बंद कर दिया गया था और यहाँ का व्यापार जो है पूरी तरीके से बंद हो गया था। तो इस वजह से इसके बाद जो है यहाँ के जो लोकल लाइट्स थे, स्थानीय लोग, तो इनकी जो अर्निंग थी वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई, इनकी आजीविका बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। और इस वजह से कई मूल स्थान जो वहाँ के मूल निवासी थे वो अन्य स्थानों पर भी चले गए। और ब्रिटिश काल के दौरान भी यह शहर जो है उच्च हिमालय के अभियानों का मुख्य द्वार बन गया था। तब से लेके आज तक यह मिलम और रालम जैसे ग्लेशियर्स के लिए जो है ट्रैकर्स और जो जितने भी पर्वतारोही होते हैं उनके लिए एक बेस कैंप का काम करता है। और वर्तमान में जो है कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले का ही ये एक प्रमुख पर्यटन का स्थल बन चुका है। मुनस्यारी का सबसे प्रमुख और नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम ही है और यहाँ पे ऑलमोस्ट दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता और ऐसी बहुत सारे बड़े जो सिटीज़ हैं उनसे डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाती है। और यहाँ से जो मुनस्यारी की दूरी है वो है 275 किलोमीटर्स। और दूसरा रूट है टनकपुर वाला जहाँ से मुनस्यारी की दूरी है 286 किलोमीटर्स, थोड़ा लंबा पड़ता है। मुनस्यारी पहुँचने के लिए बाय रोड ही जाना सबसे मेन है। आप वैसे यहाँ पे हेलीपैड की सुविधा भी है तो आप बाय एयर भी आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह से। लेकिन हेलीकॉप्टर्स भी तभी वर्क करते हैं जब अगर यहाँ पे वेदर कंडीशन सही हो, अगर बारिश हो, मौसम खराब हो तो भी काम नहीं करते हैं। मुनस्यारी जो समुद्र तल से लगभग 2298 मीटर की ऊंचाई पर बसा है और ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पंचाचूली चोटियों के मनमोहक नज़ारों के लिए और शानदार ट्रैकिंग ट्रैक्स के लिए भी दुनिया भर में फेमस है। तो मुनस्यारी के कुछ प्रमुख आकर्षण के केंद्र में आपको बताती हूँ। पंचाचूली की चोटियाँ, खलिया टॉप, महेश्वरी कुंड, थामरी कुंड, बिरती फॉल और ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम और बाकी यहाँ के जो सीनिक व्यूज़ हैं। और ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे रालम, मिलम और नामिक ग्लेशियर्स हैं और उनके लिए बेस कैंप की तरह काम करता है मुनस्यारी। यहाँ पे बारिश भी होती है तो काफ़ी ठंड बढ़ जाती है, तो इसीलिए अपने साथ हमेशा गर्म कपड़े ले करके चलें, चाहे आप जून की छुट्टियों में ही क्यों ना जा रहे हो। जून के महीने भी यहाँ पे ठंड का एहसास होता ही है। और अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको फुल पैक्ड होके जाना ही पड़ेगा। और जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है तब तो फिर क्या ही कहने हैं, यहाँ का तो नज़ारा ही चेंज हो जाता है। बहुत ही बढ़िया स्नोफॉल का व्यू है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपने डेस्टिनेशंस की।
पहला डेस्टिनेशन हमारा मुनस्यारी के सफ़र का पड़ता है बिरथी फॉल, जो कि मुनस्यारी से 25-30 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो ये 126 फीट का अराउंड लंबा झरना है जो कि फ्री फॉलिंग है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, बहुत ही प्यारा झरना है। वहाँ का फेमस झरना है बिरथी फॉल, बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पर, बेस्ट। काफ़ी दूर से इसकी आवाज़ सुनाई देती है और दिखाई भी देता है। लोग इसके पास जाके भी बहुत एंजॉय करते हैं। इसके पास भी जाते देखिए, हम भी गए थे सामने में, इसके पास खूब एंजॉय किया, बहुत मज़े आए वहाँ पे। पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब बीत गए, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया, बट थोड़ा सेफली यहाँ पे जाना चाहिए। जिसको थोड़ा पहाड़ों में और पत्थरों में चढ़ने का नहीं एक्सपीरियंस, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। पास पे ऑलमोस्ट 2 घंटे बिताने के बाद हम पहुंच गए मुनस्यारी, और ये है यहाँ का स्टार्टिंग का व्यू पंचाचूली का, जो हमने जाते ही एक्सपीरियंस किया था। फिर हम थक चुके थे तो हमने रेस्ट किया अपने मामा के घर पे, वहीं रहे थे हम। अगले दिन उठ के स्नान आदि करके हम लोग चल दिए अपने नैनीहाल के गांव की तरफ, जो कि वहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा गांव है। और वहाँ पे हमने अपनी मायके की, अपने माकोट की देवी माँ के दर्शन किए। हमारी कुल देवता हैं, इष्ट देवता हैं मेरे नैनीहाल के, उनके दर्शन किए। पलायन होने के कारण वहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते नहीं हैं, इसीलिए थोड़ा रास्ता भी वहाँ का क्लियर नहीं था, बट फिर भी हम लोग चले गए थे, जैसे जैसे पहुँच गए थे। रोड से थोड़ा ही दूर पे था और हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, मन को बहुत सुकून मिला। बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए दोनों मंदिरों के, और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। माता रानी इसी तरह सबको आशीर्वाद देती रहें। उसके बाद हम लोग गए थे मटकोट में, एक हॉट वाटर स्प्रिंग है जिसको कि गंधर्व कुंड भी कहते हैं, और इसमें गर्म पानी निकलता है। यहाँ पे गर्म पानी एक जगह इकट्ठा किया गया है। चल मजा आ गया। इसी तरीके से तालाब बनाया गया और इसमें लोग नहाते हैं और खूब एंजॉय भी करते हैं, मजे आते हैं लोगों को। यहीं पर पास में नदी बहती है जिसे कि गोरी नदी कहते हैं। कहा जाता है कि इस पानी में मौजूद है सल्फर, जो कि इसको गर्माहट देता है। तो इसी वजह से ये जो गर्म पानी है इसको नहाने के लिए यूज करते हैं लोग। इसको जाते हैं गोरों को दर्द में, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। यहाँ पे उन्हें बहुत लेके आए थे, तो पानी गर्म था और मौसम आकर थोड़ा ठंडा ही रहता है, तो उन्हें बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया उन्होंने। उसके बाद हम लोग चले गए थे वहाँ से हरकोट के फॉल देखने। हरकोट का बहुत प्यारा सा मुनस्यारी आए तो इस वाले वाटरफॉल को देखना मत भूलिएगा, बहुत मजा आएगा। दिस वाटरफॉल इज कंसिडर्ड एज द हिडन जैम ऑफ मुनस्यारी, क्योंकि यहाँ पे रियली ये हिडन जैम है। यहाँ पे कम लोग आते हैं। अगर आपको शांत वातावरण चाहिए तो आप यहाँ का ज़रूर मज़े ले सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग शाम को गए थे नंदा देवी टेम्पल, जो कि यहाँ मार्केट से थोड़ी सी दूरी पे है, और इसे लोकल भाषा में डानाधार भी कहते हैं। यहाँ पे सनसेट का व्यू इतना प्यारा, इतना अमेजिंग, इतना मेस्मराइजिंग आता है। आई मीन आई कैन टेल यू कैन ओनली फील इट विद योर आईज। मतलब आप कह सकते हैं ना कि जो कहते हैं कि ब्यूटी को आप जितना अपने आईज से कैप्चर कर सकते हो, उतना आप कैमरे से कैप्चर नहीं कर सकते। वो जो मेस्मराइजिंग व्यू यहाँ का आता है, इट्स रियली सो मच ब्यूटीफुल। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे थे वहाँ पे थोड़ा सा क्लाउडी हो रहा था वो एरिया, तो वहाँ पे दिख नहीं पा रहा था क्लियरली, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे अच्छे से हमको दिख गया था सनसेट। मतलब बहुत प्यारा, थोड़ी देर के लिए दिखा था हमें, बहुत प्यारा व्यू। थोड़ा देर के लिए वहाँ पे क्लाउड्स क्लियर हुए थे, लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू हमको वहाँ से देखने को मिला। और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है, और एरिया जो यहाँ पे गार्डन और इन सब का डेकोरम किया हुआ है, बहुत ही अच्छा इन्होंने मैनेज कर रखा है। यहाँ के गांव वालों के द्वारा ही मैनेज किया गया है। खलिया टॉप घमोला घमोला बिरथी फॉला
जो हर घाटी जो जाला गिराला और खलिया टप घुमला घुमला बिती फुला जो हर घाटी जो जाला गिराला हला क्या नी दरमारी तेरू चुमने से रे मत कोट है जाए लगोला मारे। I was really very happy. That's why मुझे यहाँ पे थोड़ा डांस करने का मन किया तो मैंने डांस कर लिया, क्योंकि और लोग भी यहाँ पे बहुत सारे रील्स बनाए थे, डांस कर रहे थे, तो मुझे भी उनको देख के थोड़ा मन किया कि मैं भी क्यों ना थोड़ा बहुत कुछ करूँ। तो इसलिए यहाँ का मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। यहाँ पे सामने पे मंदिर था, बहुत प्यारा मंदिर है। और उसके बाद ये यहाँ का गार्डन बनाया है बहुत प्यारा सा। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, झूले लगे हुए हैं। यहाँ पे यहाँ के गांव निवासी हैं जो पापड़ी गांव है, यहाँ पे पापड़ी गांव के निवासियों द्वारा ही ये सब पूरा मैनेज किया जाता है। यहाँ पे इन्होंने प्यारे प्यारे से फ्लावर उगा रखे हैं और हर जगह बहुत अच्छी सुविधा है, टॉयलेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ इस प्लेस को गंदा ना करें और वहाँ पे अच्छे से एंजॉय करें। आप यहाँ पे बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मतलब मुझे यहाँ का ये व्यू बहुत ही बेस्ट लगा, इस लोकल एरिया का बहुत ही अच्छा यहाँ से व्यू दिखता है। यहाँ का जो सनसेट है उसको देखने के लिए तो यहाँ पे लोग की भीड़ उमड़ जाती है। बहुत ही अच्छा प्लेस है यहाँ का। एक बार आप मुनस्यारी आएंगे तो यहाँ पक्का आइएगा, बहुत ही अच्छा जगह है। Look at this mesmerizing view, guys. Just feel the beauty of this place. Seriously. और फिर इसके बाद आ गया यहाँ का मंदिर, मंदिर वाला एरिया इधर का। ये है नंदा देवी का मेन मंदिर, जय माता रानी। यहाँ पे माता की मूर्ति है अंदर पे। तो पहले सेट कर देंगे। 1 2 3। यहाँ पे एक प्यारा सा हेल्दी सा थोड़ा खूंखार सा दिखने वाला डॉगी भी था। यहाँ पे कुछ इस तरीके से फोटो क्लिक करने के लिए स्पॉट्स बनाए गए थे। और ये यहाँ का व्यू है जब पूरा वेदर क्लियर रहता है, इधर का क्लाउड्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पर का इतना बेस्ट व्यू आता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है ये रहा मंदिर के पास से, देखिए इतना सुंदर व्यू है। उसके बाद हम गए नेक्स्ट डे खलिया टॉप। खलिया टॉप मार्केट से 7 to 8 किलोमीटर्स के ऊपर चढ़ाई में है। काफ़ी ट्रैक करना पड़ता है, मतलब ट्रैकर्स के लिए तो बेस्ट है खलिया टॉप जाना। अगर आप ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ खलिया टॉप तो पक्का विज़िट कीजिए। यहाँ भी बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। बुग्याल है ऊपर जिसे कहते हैं हम, और यहाँ से क्लाउड्स इतने नज़दीक लगते हैं। इवन हिमालय यहाँ से इतना क्लियर व्यू दिखता है, एकदम लगता है कि नज़दीक में ही है हम लोग। बहुत दूर, लेकिन दूर भी है। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल करें तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा चलना है यहाँ पे। ये यहाँ पर का इसी तरीके से छोटे कैंप भी बना रखे हैं। यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है, पूरे कैंपिंग एरिया बनाई है, टेंट वगैरह सब। जब हम पहुंचे तो थोड़ा कोहरा आ गया था उस एरिया पे काफी, फिर थोड़ी देर में ठीक ठाक था, लेकिन था कोहरा, काफी ज्यादा था कोहरा। इसी तरीके के यहाँ पे खुला बुग्याल है। बहुत अच्छा चलने लायक। जो पहाड़ी लोग हैं वो तो चल ही लेते हैं, बाकी लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकती है चलने में, बट बिलीव मी उसके बाद जो यहाँ व्यू आता है, जो मज़े और एंजॉय करते हैं सभी, उसके क्या ही कहने। और अगर आप चाहते तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं, तो रुकने की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और इसके ऊपर एक जीरो पॉइंट मीन्स कि वहाँ एक टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ का, जहाँ से आगे मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते हैं, और उसके बाद आगे को जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ ना जाने की सलाह दी जाती है उसके आगे। क्लियर वेदर में ये व्यू दिखता है वहाँ से, और एकदम आपके आँख के सामने पे। फिर हम उसके बाद गए थे लाइकिन गार्डन, जो कि इंडिया का फर्स्ट लाइकिन गार्डन है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में खुला है। इंडिया का फर्स्ट लाइकिन गार्डन इसको कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके के
लाइकेंस होते हैं और यहाँ लेकिन जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है और साथ ही साथ फिक्स टाइमिंग है इनकी। यहाँ पे गेट से परमिशन लेके थोड़ा एंट्री फीस लेके उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। अच्छा छोटे हम लोग गए थे इको पार्क में। यहाँ पे इको पार्क है, कुछ एडवेंचरस गेम्स बच्चों ने बहुत एंजॉय किया वहाँ पे। यहाँ पे जाके मजा आ गया। ज्यादा घुमाना हमको। अच्छा लगते हैं लोग काफी लोग कैंपिंग के लिए। यहाँ भी बच्चों ने बहुत मजे किए। फिर कुछ इस जगह पे मैंने अपनी फोटोज भी क्लिक करी ताकि वहाँ का बैकग्राउंड व्यू भी मिल जाए। यहाँ पे इस तरीके के छोटी छोटी सी लकड़ियों से बने हट भी थे। फिर उसके बाद हम गए थे थामरी कुंड, जो कि यहाँ पे एक फेमस झील है। थामरी कुंड जिसे कहते हैं, बहुत पवित्र झील मानी जाती है यहाँ की। मेन रोड से 3 किलोमीटर्स ऊपर है और ये आपको रास्ते पे ही मिल जाएगा। यहाँ जाने के लिए कहीं स्पेशल जाने की ज़रूरत नहीं है, मेन रोड पे ही है थामरी कुंड। उसके बगल से ये मंदिर भी था बना हनुमान जी का। ये काफ़ी शांत, सुंदर और हिडन जेम ऑफ मुनस्यारी कह सकते हैं इसे आप। गाइस नाउ सी द मेस्मराइजिंग मॉर्निंग व्यू। इतना ब्यूटीफुल मॉर्निंग है यहाँ की। देखिए यहाँ का सनसेट वैसे ज़्यादा फेमस है बट सनराइज भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। इसको कैप्चर करने के लिए आपको मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, जो सनराइज से पहले। तो ये देखिए आप, पंचाचूली दिख रहा है दूर पे और वहाँ से सनराइज हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ से पूरा मुनस्यारी का व्यू दिखता है। सी सो टचिंग। उसके बाद डे टाइम पे हम लोग गए थे, यहाँ का फेमस ट्राइबल म्यूजियम है जो कि श्री एस पांगती जी द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। इस म्यूजियम में जो ट्राइबल्स हैं यहाँ के, चौका और भूटिया जनजाति, इनके बारे में, इनके इतिहास के बारे में से जुड़ी बहुत सारी सामान चीजें रखी गई हैं, संजो के रखी गई हैं। ये इनकी प्राकृतिक धरोहर है। इतिहास से जुड़े तमाम चीजें यहाँ पे रखी गई हैं और ये बहुत ही सुंदर है, एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पे भूटिया, शौका आदि जनजाति रहती हैं, उनके ही जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। उनसे रिलेटेड बहुत सारा जो इनका बहुत ही प्राचीन और भव्य इतिहास है उसके बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है और इन चीज़ों को देखने को मिलेगा। ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट डेस्टिनेशन था जहाँ हम गए थे। उसके बाद बाकी और एरिया भी है ट्रैक करने के लिए, लेकिन बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं था, काफ़ी दूर था, तो हम इतना ही इस बार कवर किया है। उसके बाद हम लोग मुनस्यारी के फेमस मंदिर गए जिसका नाम है कालामुनि मंदिर, कालामुनि टॉप में जो स्थित है। और ये हमारी यहाँ की फाइनल डेस्टिनेशन थी। उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। ट्रैक करने के लिए तो और भी बहुत जगह थी, घूमने के लिए भी काफ़ी जगह थी, लेकिन टाइम लिमिट था हमारे पास और साथ ही साथ बच्चे भी साथ में थे, तो इतना लंबा ट्रैवल हम नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद हम गए सुप्रसिद्ध कोटगाड़ी देवी माता के मंदिर, जो कि है थल पांखु में स्थित। श्री माता कोकिला देवी भी इनको कहा जाता है। इनको न्याय की देवी माना जाता है और हमारी अधिष्ठात्री देवी भी ये मानी जाती हैं। तो यहाँ पे भी अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको बाहर का ही व्यू दिखा रही हूँ। जय माता कोटगाड़ी देवी, सभी की रक्षा कीजिएगा। जय हो माता रानी। तो यहीं पर मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।